नमस्कार दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले धनंजय सिंह को सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर सजा हो गई है ना। चौंकाने वाली बात दोस्तों, बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान और 7 साल की सजा होने के बीच की कहानी बेहद रोमांचक है। कब क्या क्या हुआ वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और यकीन मानिए ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में भी ऐसा होता है क्या। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी के आखिरी हफ्ते से। दोस्तों, नीतीश कुमार के एनडीए में जाते ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर जौनपुर का क्या होगा, क्योंकि जौनपुर में तो अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं तो जौनपुर में तो भारतीय जनता पार्टी अपने आदमी को लड़ाएगी, तो फिर जौनपुर में क्या होगा। क्योंकि धनंजय सिंह उस वक्त जो है, जनवरी का जो समय हमने बताया, उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे। धनंजय सिंह को लल्लन सिंह और केसी त्यागी की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि जेडीयू आपके लिए जौनपुर की सीट एनडीए से जरूर मांगेगी। लेकिन जब कोई साफ संकेत नहीं मिला तो धनंजय सिंह ने 7 फरवरी को, दोस्तों 7 फरवरी को दिल्ली में नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और केसी त्यागी से मुलाकात की और पूछा कि आखिर जौनपुर के लिए आप लोगों ने बात क्यों नहीं की। इस सवाल पर तीनों नेताओं ने चुप्पी साध ली। इनकी हिम्मत है अमित शाह और नरेंद्र मोदी से अपने अलावा किसी तीसरे आदमी की बात करने की। खैर, धनंजय सिंह समझ चुके थे अब तक कि जेडीयू में बहुत कुछ होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में जेडीयू का वैसे ही कुछ है नहीं। इसके बाद धनंजय सिंह ने बीजेपी के बड़े ठाकुर नेताओं से मुलाकात करनी शुरू की कि नीतीश कुमार से तो हो ना पाएगा, केसी त्यागी से तो हो ना पाएगा, होगा तो अब हमारे समाज के बड़े ठाकुर नेता हमारी मदद करेंगे। और यूपी बीजेपी के प्रभारी जो है बैजयंत पांडा से 13 फरवरी को जाकर मिले। पांडा ने भी जौनपुर का फीडबैक लिया, जाति समीकरण समझे कि क्या है, क्या चल रहा है वहाँ। दावा है कि पांडा ने हाईकमान से इस बारे में बात भी की, लेकिन वहां से बताया गया कि जौनपुर में, कहां से, हाईकमान से, दिल्ली से, वहां से बताया गया कि कृपा शंकर सिंह के नाम पर मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है, मामला डन हो चुका है। सो धनंजय का पत्ता यहां से साफ होता है, ऐसे संदेश मिल गए। हालांकि बैजयंत पांडा ने धनंजय सिंह से इधर उधर ना जाने को भी कहा, लेकिन धनंजय इसके लिए तैयार नहीं थे। जेडीयू से मीटिंग और पांडा से मुलाकात के बीच 11 फरवरी को धनंजय सिंह ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने अखिलेश यादव को फोन करके धनंजय सिंह के बारे में सोचने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई माकूल जवाब उस समय नहीं दिया। इधर धनंजय सिंह भी जौनपुर से निर्दलीय लड़ने का मन बना चुके थे और लखनऊ लौट आए। हालांकि एक बात बेहद दिलचस्प है कि धनंजय सिंह, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात 3 फरवरी को लखनऊ में हो चुकी थी। क्यों, कैसे हुई थी? क्योंकि क्रॉस वोटिंग में राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह जैसे ठाकुर नेताओं के शामिल होने के बाद से ही अखिलेश यादव ठाकुर नेताओं की कमी महसूस करने लगे थे और इसलिए उन्होंने सोचा और इसलिए उन्होंने चाचा शिवपाल के जरिए धनंजय सिंह को मुलाकात का न्योता भेजा। और सूत्र ये बताते हैं कि धनंजय के इस मूवमेंट की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग गई। अखिलेश ने टिकट देने से पहले अपने करीबियों को शांत करने की सलाह भी धनंजय सिंह को दी, ऐसी खबरें आईं। और दावा है कि अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह से कहा कि अगर लई यादव और लकी यादव तैयार हो गए तो टिकट देने में आपको कोई परेशानी नहीं है। और तैयार हो गए की बात क्यों कही? क्योंकि धनंजय सिंह मल्हनी से इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, सपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो थोड़ी कड़वाहट वहां पर है और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बात कही कि अगर वहां से ग्रीन झंडी मिल जाती है हमारे कार्यकर्ताओं से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी बीच 2 मार्च को बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर दी। इसमें जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को
टिकट दे दिया। उधर 3 मार्च को धनंजय सिंह ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, फेसबुक पर ठोक दिया। 3 मार्च को प्रतापगढ़ की एक शादी में अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की मुलाकात हो गई, जिसका वीडियो भी मौजूद है, बहुत वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस शादी में दोनों के बीच बातचीत हुई और अखिलेश ने सपा की जौनपुर यूनिट के नेताओं को 5 मार्च को लखनऊ बुलाया और इस बीच अखिलेश यादव ने ललई यादव और लकी यादव से बात भी की और बस यहीं से धनंजय सिंह की मुश्किलें शुरू हो गई। पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ही इन्हें जौनपुर से फोन आने लगे कि अभिनव सिंघल वाले मामले में पेशी होनी है, इस मामले में सब हो चुका है, बस आपको पेश होना है। ऐसे में लगा कि क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन धनंजय सिंह दोपहर 11 से 12 के बीच लखनऊ से जौनपुर के लिए रवाना हुए, निकले और सीधे कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें क्लीन चिट तो नहीं मिली, लेकिन मामले में सीधा दोषी करार देते हुए सजा सुना दी गई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और धमकी देने के मामले में धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। आपको जानकर यहां बेहद हैरानी होगी, दिलचस्पी भी होगी। हैरत अंगेज बात भी है कि इस मामले में वादी गवाह सब पलट गए थे। इसके बावजूद घटना के समय पुलिस को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से बाहुबली धनंजय सिंह को सजा हो गई। बहरहाल धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही धनंजय सिंह से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर जल्दी इस मुसीबत से धनंजय नहीं निकले तो उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, जौनपुर का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। जौनपुर में क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, हर खबर की पूरी डिटेल आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलती रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और इस चुनाव की एक एक जानकारी के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, आपका अपने घर का चैनल है। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। खुद देख रहे हैं तो बगल वाले को भी दिखाइए, पड़ोसी को भी बताइए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आप ही सच को आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही सच में सामर्थ्य भर सकते हैं, सच को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। दोस्तों, सहयोग कीजिए, सच को आगे बढ़ाइए। प्रज्ञा जी की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। नमस्कार।